वैसे आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 157, क्योंकि अभी तक हम सक्सेसफुली क्वेश्चन नंबर 156 तक कवर कर चुके हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 157, बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड। राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर में 20/1/2019 को शिफ्ट 2 में पूछा जा चुका है, यानी कि 20 जनवरी 2019 को शिफ्ट 2 में पूछा जा चुका है। एक बात और बतानी है आप सभी को कि जो आप ये पढ़ते हो इनकी आपको स्टेट कैपिटल जरूर याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। बिहार की क्या है? पटना। सिक्किम की क्या है? गंगटोक। उत्तराखंड की क्या है? देहरादून। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। इसमें हमसे पूछा गया डैश का जन्म लुम्बिनी में हुआ जो कपिलवस्तु शहर के पास बसा हुआ है। किसका जन्म लुम्बिनी के पास हुआ जो कपिलवस्तु शहर के पास बसा हुआ है? ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, अशोक, महावीर। राइट आंसर इज गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था माया देवी, ठीक है। रानी माया देवी के बेटे थे गौतम बुद्ध, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, 4/12/2018 की शिफ्ट नंबर 1 में आया हुआ है, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 159 में हमसे क्या पूछा गया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला भाषण कहाँ दिया? प्रवचन मतलब भाषण हो गया या कुछ अच्छी बातें होगी जिससे लोग मोटिवेट हों, लोग उनके कहे रास्ते पे चलें, उसे बोलते हैं प्रवचन, ठीक है। ऑप्शंस दिए हैं, कुशीनगर, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज सारनाथ, ठीक है। अब देखो ये किसने पूछा गया? आरआरबी जेई में पूछा गया। जेई मतलब जूनियर इंजीनियर, 14/12/2014 की शिफ्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। अब एक बात आपको समझानी है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाके फटाफट से, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी पहली वीडियो देख रहे हो तो हमने टोटल अभी तक 157 क्वेश्चन, 156 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में 157 क्वेश्चन से स्टार्ट करे हुए हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी कवर नहीं करा हुआ है तो आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 160 में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 160 में हमसे पूछा गया है बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? पाली, संस्कृत, भोजपुरी और सिंहली। राइट आंसर इज पाली, ठीक है। जो बुद्ध धर्म है वो पाली लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। इसलिए जो बुद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। अब देखो आरआरबी रांची जूनियर इंजीनियर में पूछा गया था, ठीक है। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची, ठीक है। 1/1/2015 की शिफ्ट 1 में आया। अब आप लोग सोचोगे कि ये भगवान ये तो 2015 में आया हुआ है, अब थोड़ी पूछा जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यही क्वेश्चन सेम 2024 में रिपीट हुआ है, डिट्टो यही से क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करें और जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको आप अच्छे से कर लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया? बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम उनके संसार त्यागने से पहले था। अब कहने का मतलब है जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे, ठीक है। गौतम बुद्ध का पहले का नाम क्या था? गौतम, सिद्धार्थ, पार्थ, महावीर। तो गौतम बुद्ध के पहले का नाम था सिद्धार्थ, और जो महावीर थे ये जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। जो महावीर लिखा हुआ है ना, ये भी इनको भी भगवान का दर्जा दिया जाता है, मगर ये जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और पार्थ किसे बोला जाता है? श्री कृष्ण जी पार्थ बोलते थे अर्जुन को, ठीक है। तो गौतम सिद्धार्थ दोनों ही गौतम बुद्ध का नाम है, मगर गौतम बुद्ध बाद में पड़ा था, पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। क्लियर होगी बात इतनी? ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी रांची जूनियर इंजीनियर में पूछा गया। कब पूछा गया? 27/8/2015 की शिफ्ट नंबर 3 में। आपको सारे क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सारे मैं करवा दूंगा। बस आपको करना है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि अगर मैं वीडियो डालूं आपके पास अच्छे से वीडियो पहुंच सके। फायदा ही क्या होगा अगर मैंने वीडियो बना के डाल दी और आप पढ़ नहीं पा रहे हो, है ना। और ऊपर से आपको बता रहा हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐसा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि पेड बैचेज में भी नहीं मिलता इतना अच्छा कंटेंट। तो रिस्पेक्ट करो इस कंटेंट की और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 162 की तरफ। सांची के स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? ऑप्शंस दिए हैं, रिक्त आसान, हाथी, बोधि वृक्ष, चक्र। राइट आंसर इज चक्र। एक बार हम दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 162 को। सांची के स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए
प्रथम उपदेश को वर्णित करता है, वर्णित मतलब होता है उसके बारे में बताता है, तो वो है चक्र। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया है 9/5/2015 में। ठीक है, यानी कि 9 मई को पूछा गया है। शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है और ये क्वेश्चन आगे भी 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है, इसे इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 163 हमसे क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 163, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। अब इसमें देखो आपसे बोला गया कि जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। शिष्य मतलब होता है स्टूडेंट, चेले। अब बोला है जिसे क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, निरंजन। राइट आंसर इज धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 14/6/2022 की शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट। 164 में चलते हैं। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक डैश से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एक बार दोबारा पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 164, 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक डैश से संबंधित है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। सारनाथ स्तंभ संबंधी कहानियों, बुद्ध की शिक्षाओं, दार्शनिक मामलों, संघ में शामिल होने वालों के लिए नियमों। तो राइट आंसर है दार्शनिक मामलों के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक सेकंड में दोबारा पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 164 थोड़ा दिख नहीं रहा था। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक डैश से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। सारनाथ स्तंभ संबंधी कहानियों, बुद्ध की शिक्षाओं, दार्शनिक मामलों, संघ में शामिल होने वालों के लिए नियमों। राइट आंसर इस दार्शनिक मामलों। जो दार्शनिक मामलों में क्या था? अभिधम्म पिटक संबंधित था। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया है, सॉरी 15/6/2022 को, यानी कि 15 जून 2022 को शिफ्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से मन लगा के पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं पाते हो, लाइक पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, कुछ नहीं करना, इस वीडियो को आप 2 बार देख लेना, आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो जो क्वेश्चंस ट्रिक से याद करने वाले होंगे वो हम ट्रिक से पढ़ लेंगे। जो क्वेश्चन हमें एज इट इज़ पढ़ना चाहिए आइडियल स्टूडेंट की तरह, वो क्वेश्चन हम एज इट इज़ आइडियल स्टूडेंट की तरह याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस होना चाहिए सिलेक्शन अचीव करना। ठीक है, अपने मार्क्स अच्छे स्कोर करना, अपना कट ऑफ हाई करना। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे करोगे? जब अच्छे से पढ़ाई करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, निम्न में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक, धर्मपाल। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, एलपीयू हो गया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गया, ये क्या है? विश्वविद्यालय है। ठीक है, विश्वविद्यालय का मतलब होता है उसमें अलग अलग शहरों से, अलग अलग मतलब देश से बच्चे पढ़ने आते हैं, उसे बोलते हैं विश्वविद्यालय। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक, धर्मपाल। सो राइट आंसर इज धर्मपाल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में 4/2/2019 को शिफ्ट नंबर 3 में पूछा जा चुका है। क्लियर होगी बात सभी को? देखो एक बात और बता दूं आप सभी को कि इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना। और कई मेरे से बच्चे बोल रहे थे कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए इस चीज़ की, तो मैं जल्दी ही एक टेलीग्राम में ना चैनल बना दूंगा, अपना टेलीग्राम में चैनल बन जाएगा, फिर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, हो सकेगा तो आज शाम तक ही मैं डाल दूंगा टेलीग्राम का लिंक। अगर ना डाल पाया तो फिर मैं 1-2 दिन के बाद जब डालूंगा तो एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, इसे आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें हम सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। एक बात और बता दूं कि जो प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है इन सभी क्वेश्चंस की, जैसे कि अभी तक हम टोटल 165 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को करना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 165 तक, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से हमारी वीडियो के जो वीडियो चल रही है, इसी वीडियो का आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में जाके आपने देखा ना, यहाँ पे प्लेलिस्ट लिंक लिखा होगा और साथ में ना एक लिंक बना होगा। आपने कुछ नहीं करना, चुपचाप जाके उसमें से क्लिक कर देना है। जैसे आप उसे ऐसे क्लिक करोगे ना, आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे। ठीक है, जैसे आप हमारी प्लेलिस्ट में पहुंचोगे, फिर उसको दोबारा क्लिक करोगे ना, उसमें जितनी वीडियो पड़ेंगी सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो करना क्या, देखने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे नीचे चले जाना, सबसे नीचे उस एक वीडियो को क्लिक करना, फिर आपको ना स्किप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे वीडियो खत्म होगी दूसरी चालू हो जाएगी, दूसरी खत्म होगी तीसरी चालू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि हमने वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाई है,
ठीक है। स्टार्टिंग में तो बताऊँ मैंने 4-4 मिनट की वीडियो बना के डाली हुई है, 4 मिनट, 2 मिनट, ठीक है। ऐसे मैंने मतलब 4-5 क्वेश्चन समझा के सीधा वीडियो बंद कर दी थी, ठीक है। उसके बाद धीरे-धीरे मैंने अपना टाइम बढ़ाया है, तो ज़्यादा टाइम लंबा नहीं करता हूँ मैं, हार्डली 10-11 मिनट की वीडियो होती हैं। कई वीडियोज़ में 7-8 मिनट की भी पड़ी हुई हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट कर देना, मैं उसका आपको जवाब दे दूँगा। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।